जो ईरान इजराइल के पंचायत चल रहा है, पूरा पेट्रोलियम प्राइसेस ज्यादा हो गए। केंद्र सरकार ने आप लोग हाजियों का जो पैसे अचानक आधी रात को 10,000 रुपये बढ़ा दिए। भाई आज हाजी जो जा रहे वो बहुत सारे करोड़ों लोग समझते कि भाई हज को जाएंगे। हज को जाने के लिए हर परिवार में हर किसी का इरादा रहता, उनका पूरा जन्म में एक बार तो भी हज को जाके आने के लिए। मगर अल्लाह मियाँ ने जिसको बुलाया वही जा सकता है, हम चाहे तो नहीं जा सकते वहां पर। जो अल्लाह मियाँ हुकुम जारी किए वही आदमी जा सकता है। जो आदमी का अल्लाह मियाँ बुलाए वो तय हो गए जाने के लिए। आखिरी मिनट में केंद्र सरकार ने फ्लाइट चार्जेस, ये फ्यूल का दाम बढ़ गए, तो इसीलिए हाजियों को हर हाजी से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा वसूल करने का पिछले महीने में 28 अप्रैल को एक हुकुम जारी किए। भाई मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर इतने सारे नेता लोग हैं, आप लोग हैं, अचानक 10,000 रुपये बढ़ा है तो कहां से लाएंगे? वो किसको उधार मांगेगा? तारीख तो तय हो गए जाने का, इतना जल्दी पैसे? अगर तारीख दूर है तो बात अलग है, तारीख सर पे बैठा हुआ है, निकलना है यहां से। तो 7,000 लोगों का ये 10,000 का जो वजन आपके ऊपर गिरे, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने लिए। आज जितने भी हाजियों इधर बैठा हुआ है, हर किसी के ऊपर टिकट के खर्चा 10,000 रुपये बढ़ा दिए। ये 10,000 रुपये हर हाजी का जो वजन आया, तेलंगाना हुकूमत ने। अजहरुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे पूछे कि भाई ये अचानक ये ऐसा आ गया। मैं बोला भाई सरकार है आपके तरफ, सरकार तो ऐसा नहीं है। सरकार इसीलिए जो तकलीफ है, तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग इधर है। इसीलिए आज 7,000 हाजियों का जो 10,000 एक का जो वजन आपके सर पे डाला है, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने उठाए। तो जब आपका जब जरूरत है, सख्त है, हर चीज में मैं मदद किया नहीं किया मैं नहीं बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक लम्हा, एक रूहानी माहौल, अल्लाह के मेहमानों को छोड़ने के लिए हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनको मैं हज कमेटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ जनाब अजहरुद्दीन साहब वज़ीर अक़लियती बहबूद और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA और मौजूद रुकन हज कमेटी आफंदी साहब और हमारे बुज़ुर्ग कायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब और दीगर चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब और तमाम चेयरमैन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको मैं हज कमेटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो प्यारा मौका है कि आप हज़रात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी 7-8 महीने कबल से आप हजरात की खिदमत कर रही है। हज के अंदर 2 बातें होती है, एक वो कि आपके मनासिक के हज सही अदा हो, उसके लिए आपको ज़िले से लेकर शहर तक हर जगह आपको हर तरबियती कैंप लगाया गया। दूसरी बात हज में ये होती है कि इंसान की सेहत, आज़मीन की सेहत सही होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको हज के लिए पहला कदम प्रोग्राम रखा गया। 2-3 माह कबल से आप हजरात को पैदल चलने की जो है तरीक़ा बताया गया और टीका अंदाजी की गई, हेल्थ सर्टिफिकेट लिए गए, ताकि आप लोगों का हज अच्छे तरीके से अंजाम हो जाए। क्योंकि आज़मीन हज से मैं कहना चाहता हूँ, ना आप लोग हज कमेटी के मेहमान हैं, ना आप लोग सऊदी गवर्नमेंट के मेहमान हैं, आप लोग अल्लाह उस परवरदिगार के मेहमान हैं जो आपको यहाँ से बुला रहे हैं। ये वो हज है। आज आप नहीं जा रहे हैं कुर्रे अर्थ पर, यानी ज़मीन में सब में पहले हज करने वाले जो थे हज़रत आदम, जो हिंदुस्तान से निकलकर पैदल आप जो है मक्के मुअज़्ज़मा में पहुँचे। आज से 60, 70, 80 साल पहले चले जाए, लोग पैदल हज किया करते थे, सवारियों पे हज किया करते थे, पानी के जहाज़ पे हज किया करते थे। तो इसीलिए उनको अल्लाह का मेहमान बताया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी सवारी पे आता है, चारपाई पे आता है, तो फरिश्ते उसको सलाम करते हैं। जो आदमी खच्चर पे आता है तो फरिश्ते उससे हाथ मिलाते हैं। जो आदमी पैदल आता है तो फरिश्ते उससे मानका यानी गले लगाते हैं।
इसीलिए आप लोगों को अल्लाह का मेहमान कहा गया है। और आप लोग, हर इंसान को हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक मर्तबा हज फ़र्ज है, तो वो सादत आपको नसीब हो रही है। सरकार फरमाते हैं जब बंदा हज करके लौटता है तो इस तरीके से पाक हो जाता है कि उसी दिन अपने माँ के पेट से वो पैदा हुआ हो। और उसके साथ साथ 400 अपने ख़ानदान अफराद को जो है मग़फ़िरत फरमाता है। बहरहाल हज़रात गिरामी, वक्त तंग है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके आपकी हम खिदमत कर रहे हैं। और आप हजरात से हम ये ख्वाहिश भी करते हैं, जब आप सऊदी अरब को जाते हैं तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करिए। जो नए नए क़ानून आए हैं, नए नए नियम आए हैं, उसको आप चलिए, उसके बरस कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आप लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। और एक मरतबा मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कोई ऐसे ऐलानात होंगे जिससे उस आज़मीन को और दीगर मनारिस को खुशी का सुनने के लिए खुशी महसूस होगी। चलो